सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हर्षा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ मिनी ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हो गई थी और आज मौसम बादल भी थे, सूरज भी था, धूप भी चमकी हुई थी और खूबसूरत से बादल आसमान में आए हुए थे। इसी के साथ हम चले गए थे खेत में। आज हल्का मडुआ पक गया था तो आज मडुआ लवाने की बारी थी, तो हम चले गए थे खेत में। देखो मम्मी मडवा लगा रही हैं। सारा एक साथ हम नहीं लगाते हैं क्योंकि पूरा एक बार में नहीं पकता, इसलिए जो जो बालियाँ पकी होती हैं उनको हम काट लेते हैं और उसके बाद उसको ऐसी पोछन में भर के फिर कट्टों में डाल देते हैं। इस तरीके से मडवे का काम होता है। और यहाँ पर से चाची भी हमसे बातें कर रही थी, इनका घर है यहाँ पे, कि क्या क्या करना है, क्या कैसे सारी चीज़ें। और ये देखिए जेठानी जी भी लगाने में व्यस्त थी और आज हमें सब लगाना था। उसके बाद डिहाइड्रेट रखना भी अपने आप को ज़रूरी है, इसलिए पानी आनी पी लेते हैं। तभी देखिए चाची की जो यहाँ पर कद्दू की झाल है और इसमें इतने बड़े बड़े कद्दू लगे थे। ये तो कम से कम 5 से 6 किलो का कद्दू होगा। इसी तरीके से देखिए कितनी अच्छी लग रहे हैं कद्दू। और उसके बाद अचानक से मौसम ख़राब हो गया था और बारिश आने लगी थी। देखिए उधर से बारिश आने लगी थी, अभी यहाँ पहुँची नहीं थी, तो हमने फटाफट अपना गट्ठा वट्ठा लगाया और हम भी चल दिए थे घर को, क्योंकि बारिश आ गई थी। वैसे बारिश इतनी आएगी नहीं जिस हिसाब से लग रही है, लेकिन थोड़ी बहुत तो भिगा देगी। ये देखिए ऊपर साइड से आ गई है और हमारे साइड को अभी मौसम साफ था, तो हम घर चले गए थे और ये कर रहे हैं हम खतोड़ू बनाने की तैयारी। तो बचपन से ही आप लोग भी खतोड़ू बनाते होंगे। उसमें ककड़ी आज चढ़ती है और ककड़ी का जो होता है प्रसाद माना जाता है खतोड़ू में। और ये देखिए खतोड़ू को मारने के लिए ये हमने बढ़िया फूल से कांच से बना दिए थे गदा टाइप के, और इनसे बच्चे जो हैं वहाँ उसमें मारेंगे। और जो खतोड़ू होता है ये मेनली हमारे कुमाऊँ वालों का त्यौहार है। तो इसको जो है कुमाऊँ वाले 2 प्रकार से मनाते हैं। पहला तो खतोड़ू के दिन से जो है बरसात ख़त्म होके शीत ऋतु का आगमन के लिए ये खतोड़ू मनाया जाता है। तो आज से जो भाद्रपद होता है ख़त्म हो जाता है और आश्विन मास की शुरुआत होती है, तो इसके लिए ये खतोड़ू मनाया जाता है। और दूसरा बोला जाता है कि गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें गढ़वाल के राजा और कुमाऊँ के राजा के बीच झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें गढ़वाल वालों को कुमाऊँ के राजा द्वारा पराजित किया जाता है आज ही के दिन और उन्हें खदेड़ दिया जाता है यहाँ से। तो इसी पे कुछ ऐसी इसकी कहानी है। तो इसी से वर्षों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। हमारे मन में तो ऐसा नहीं है, कुमाऊँ गढ़वाल सब एक ही हैं, लेकिन फिर भी एक परंपरा बनाई हुई है तो इसको सेलिब्रेट हम लोग करते हैं गाँव में। तो ये गढ़वाल की पराजय के लिए मनाया जाता है खतड़ुआ त्यौहार, और मेनली जो है ये शीत ऋतु के आगमन पर बनाया है। और ये जो हम इसका वो बनाते हैं उससे सारे गायों को गोठ वगैरह इससे झाड़ते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें जो ये होता है कांस होता है, ये अपने साथ सारी बलाएं, गायों की बीमारियां, नज़र, सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाता है। तो इसीलिए इस तरीके से हम कर रहे थे और हम फिर पहुंच गए थे। पुतले उतले तो हमने बनाए नहीं थे, बस थोड़ा पिरूल और घास को इकट्ठा करके ये बना लिया था और अब तैयारी थी इसको जलाने की। तो इसमें अपने को भी पिठियाँ लगा के, इन्हें भी पिठियाँ चढ़ा के उसके बाद इसमें ककड़ी चढ़ा दी जाती है और उसके बाद इनको फतोड़ा जाता है। तो इसमें जो वो है ये बोला जाता है, खतुड़वे की हार गाय की जीत, खतुड़वे की हार गाय की जीत। तो इस तरीके से मनाया जाता है। और देखिए हमारे बच्चे कितने एक्साइटेड हो रहे हैं। बचपन में आप लोगों ने भी मनाया होगा, हमने भी मनाया है। बचपन में हम लोग पुतले उतले बनाते थे, फिर उनको जलाते थे, काफ़ी लोग इकट्ठा होते थे। अब आजकल तो गांव में लोग हैं ही नहीं, तो अकेले अकेले अपने अपने परिवार के साथ मनाते हैं, वरना पूरा गांव इकट्ठा होता था, एक पुतला बनता था
और उसे जलाया जाता था, खूब हल्ला हल्ला होता था, ककड़ी बाँटी जाती थी। तो इस तरीके से मनाया जाता है। और आज विश्वकर्मा जयंती भी है। जो बिहार से लोग होंगे उन्हें पता होगा, आज विश्वकर्मा जो बड़े ही लोग होते हैं वो अपने आज अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। और ये देखिए प्रसाद के रूप में ककड़ी का जो है वितरण हो रहा है। और इसके दाने को कहते हैं कि इसके दाने को अपने माथे पर लगाना चाहिए, आज का यही रिवाज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें।